आदाब नमस्ते, मैं ज़फ़र खान Z9 टीवी के प्रोग्राम दक्कन उड्स से मैं इस वक्त मौजूद हूँ गन फाउंड्री मीडिया प्लस आईबिट्स हैदराबाद में। अब तक हमने आपको इस प्रोग्राम में हैदराबाद भी जो फ़िल्में बनती हैं, दक्कन उड्स के जानिब से जो फ़िल्में बनती है वो हमने आपको बताया, तमाम जो मेकिंग्स होती हैं। लेकिन अब इस वक्त मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, आपको सुनकर शौक़ होगा कि वो पहली बार हैदराबाद में भी एक ऐसा प्रोग्राम लॉन्च होने जा रहा है जिसको आपने कई बार आपने यूट्यूब के ज़रिए अपने फैंस को उन्होंने बहुत चीज़ें आपको तक पहुंचाई, हंसी मजाक रोना धोना हर वो चीज़ आपको तक पहुंचाया, एक मैसेज के ज़रिए लोगों को एक सीख पहुंचाई। लेकिन आज जो एक प्रोग्राम जो लेकर आ रहे हैं जो कि नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ज़्यादा वो माना जाता है और बहुत चलता है, वो जी हाँ बिग बॉस को यहाँ पर शहर हैदराबाद में IK प्रोडक्शन इमरान खान की जानिब से इस प्रोग्राम को लॉन्च किया जा रहा है। इसके कुछ एपिसोड भी बन चुके हैं। आज इसकी प्रोग्राम की इस एक प्रोमो छोटा सा लॉन्च हुआ है और तमाम टीम इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। तो ये बिग बॉस, क्या ये पॉसिबल है कि एक बिग बॉस हैदराबाद में बन सकता है? लेकिन ये बिग बॉस हैदराबादी स्पोर्ट्स है, आपको जब मालूम होगा तो आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। लेकिन और भी कुछ सवालात हैं और भी कुछ बातें हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं डायरेक्टर साहब से बात करना चाहूँगा कि ये बिग बॉस कैसे क्लिक हुआ। जाहिर सी बात है जो इंटरनेशनल जो चल रहा है उसको देखिए, लेकिन शुरुआत कैसी हुई और आपको ये कैसा लगा इसमें काम करके? इस पे ये तो बहुत ऐसे ही बैठे बैठे हम लोग ट्राई करते थे ये एपिसोड्स वगैरह बनाने की, जो आप देखते हैं कॉमेडी शो। तो एक बार ऐसा क्लिक हुआ इमरान को कि अरे भाई क्यों ना हो कि अपन बिग बॉस के टाइप का एक रियलिटी शो का करेंगे, तो ये बहुत अच्छा है। तो इमरान से 15-20 डेज़, एक महीने पहले से ही काम पे लग गए थे कि उसके बाद में डिस्कस करें कि भाई अपन ये करना है। मैं ऑलरेडी इतना कंप्लीट कर लिया, फिर उसके बाद वो स्क्रिप्ट पे काम करें नियरली 20 डेज़, तो 15 to 20 डेज़ वैसे ही चले गए, एक पंच के लिए। कभी नहीं आ रहा, रुक जा रहे, 1-2 दिन चले जा रहे। फिर उसके बाद में जब कंप्लीट स्क्रिप्ट तैयार हो गई तो ये सिर्फ हमको मालूम था, मेरे को इमरान को ही मालूम था क्या लिखे। तो उसके बाद जो हमारे कैरेक्टर्स है साथ में, जैसे परेशान अन्ना, ये लोगों को बहुत हंसाते, तो इन लोगों को हंसाना बहुत मुश्किल रहता जो ऑलरेडी कॉमेडी करते। तो एक रात में हम उनको बुला लिया और एक दूसरे कैरेक्टर्स को बुला लिए। जब स्क्रिप्ट रिवील करें उनके सामने, जब स्क्रिप्ट पढ़े तो उन्होंने 2 वक्त पेट को पकड़ लिया, नहीं मैं मर जाता हूँ मैं बोल के। तो हमको और कॉन्फिडेंस आ गया कि अब ये स्क्रिप्ट एक कॉमेडी करने वाला खुद ये बोल सकता, तो आम पब्लिक का क्या होगा। तो इसके लिए चलो ठीक है, एक ही एकदम सडन दूसरे या तीसरे दिन ऑन फ्लोर चले गए। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी आर्टिस्ट मेरे साथ काम करे हैं वो सब कॉपरेट करे हैं। आर्टिस्ट के अलावा जो मैनेजमेंट था वो था बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम से ऐसा महसूस हो रहा है कि अरे इतना जल्दी काम कर लिए और फिर अभी तैयार है दूसरा करने के लिए। इंशाअल्लाह ताला आप लोग को ये बहुत पसंद आएगी सीरीज़। क्या इसमें आपको जैसा कि नेशनल टाइप में जिस तरह पे लाइव दिखाया जाता है कि उस तरह होगा या रिकॉर्डेड होगा? ये देखिए लाइव टाइप पे ही होगा ये। जैसे नेशनल मीडिया में बताता है कि एक बेहतरीन बिग बॉस का घर है, वहाँ पे कैसा रहना है। इसमें थोड़े बहुत हम पब्लिक को हंसाने के लिए थोड़े बहुत चेंज किए, मगर घर का जो बैकग्राउंड है वगैरह वो बहुत बेहतरीन रहेगा। एकदम आपको देखने के बाद ये महसूस होगा कि ये पहली बार ऑल ओवर इंडिया में स्पूफ इतनी बेहतरीन तरीके से बना। और ये कितने इसके एपिसोड्स बन रहे हैं और ये किस तरह से कैरेक्टर्स जो है ना, क्या ये इसमें एलिमिनेट भी रहेगा या फिर हर हफ्ता जो भी रिलीज़ होगा उसमें कुछ निकलते जाएंगे या फिर क्या होगा? ऐसा देखिए पहले तो पब्लिक की डिमांड पे है। अगर ये पब्लिक अगर डिमांड करती है कि वीकली 2 डाले, क्योंकि एक डालने के बाद बहुत ज़्यादा गैप आ जाती, तो अगर वो वीकली 2 अगर हम डालेंगे तो उसके अंदर पब्लिक के जहन में भी रहेगा जब प्रीवियसली क्या हुआ। अभी इसके अंदर एलिमिनेशन राउंड भी रहेगा जिसमें हम एलिमिनेट भी करेंगे, फिर वाइल्ड कार्ड एंट्रीज भी रहेंगे। उसमें बहुत मज़ा आ जाएगा। एक बार देखना, उसके बाद बताना आप कि भाई कुछ अच्छा बना, क्योंकि हैदराबाद में ऐसा भी काम हो सकता है क्या बोल के लोग सोचना। 4, 3, 2, 1 भाई जरा फोन नीचे कर लीजिए सामने। एक तू बीच में रखवा दे। अच्छा सिर्फ तुम्हारा हुंकार है, सिर्फ और सिर्फ अम्मी का चिल्ला चौका।
गंदी बदबू आ रही थी वॉशरूम में से। ऐसा दिख रहा था कोई गंदी से ढक्कन उठा दिया जैसा। आप गलत समझ रहे? छी 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 छी। पलक पे खासा टैंक बजा रहे जुबलीस। अम्मा भाई पे आ गया तो अरे बहुत ताने तो देखो ये चाकू लेके काट दिया। कैसा लिखा? Exactly, man. सोच एक ठहर गई अब लोगों की। अब आइए हम बात करते हैं आई के प्रोडक्शन यहाँ पे खड़े हैं और तमाम टीम भी है। लेकिन इम्मी भाई आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये काम एक पहली बार हैदराबाद में ऐसा लॉन्च हो रहा है, तो आप एज ए एंकर उसमें यानी कि सलमान खान के जैसा रोल आप इसमें निभा रहे हैं, तो आप कहाँ तक उसके साथ ईमानदारी कर रहे हैं? सलमान खान तो सलमान खान है, लेकिन मैं इसमें बाल खान हूँ। सलमान खान की थोड़ी सी इज्जत रखने के लिए अच्छे अच्छे डायलॉग्स रखे हम लोग, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ख़तरनाक, क्योंकि सलमान खान बहुत बड़े स्टार है। तो बस थोड़ा सा उनको कॉपी करते हुए थोड़े से उनके अंदाज में अच्छे अच्छे डायलॉग्स हैदराबादी स्टाइल में लिखकर सारे घर वालों को इंट्रोड्यूस करवा के घर के अंदर भेज दिए। सलमान खान रहते रहते निकल जाते, तो वैसा मैं भी निकल जा रहा था। तो वो हिसाब से क्या साथ में जो आर्टिस्ट थे उन लोग डर रहे थे, मार देता ही क्या आएगी बोले। अच्छा ये बताइए कि आपने जब शुरुआत की थी तो आपको क्या एक्सपेक्टेशन थे, क्या होप है इससे? मैं जब स्टार्ट करा था लिखना तो मैं 5 से 6 पेपर्स लिखा था पहले स्क्रिप्ट के। जब मैं लिख रहा हूँ तो इतना मज़ा आ रहा था, मेरे दोस्त खाली सुन रहे हंस रहे सुन रहे, क्या तो भी लिख रहे हो भाई तुम बोल के पेट को पकड़ ले रहे थे लगा। तो ख़तरनाक कैरेक्टर से तो 5-6 पेपर्स मैं लिखा, उसका स्टार्ट कर दिया था। फिर उसके बाद में मैं एहतेशाम भाई, मतलब मेरे को बहुत टाइम के बाद मिले थे। एहतेशाम भाई भी दूसरे काम में बिजी रहते, तो मेरे को मालूम हुआ कि एहतेशाम भाई थोड़ा फ्री है, तो मैं बोला भाई मिलके अपन साथ स्टार्ट करेंगे। तो एहतेशाम भाई को मैं मिला, मिलके उसके बाद में ऐसा रखा भाई साथ 6 पेपर्स में लिखा। बिग बॉस हैदराबादी पे हम लोग काम करने वाले हैं। तो भाई को सुनाया मैं स्क्रिप्ट, भाई को सुनाते उन्होंने भी कोमा हो गया, अरे क्या तो भी लिख रहे हो ये तुम, चलो मिलके धूम मचा देंगे। मैं बोला चलो। फिर उसके बाद में कंटिन्यूसली हम लोग, जहाँ मेरा घर है मासिफ टैंक पे, वहाँ से 20 किलोमीटर दूर जाके स्क्रिप्ट लिख रहे थे हम लोग, दवा के सिगरेट गिरना है मान लिया इसमें। मगर ज़बरदस्त स्क्रिप्ट हुई और 20 डेज़ हम लोग को स्क्रिप्ट लिखने के लिए हुए। उसके 28 जो दिन था, रात थी, रात की 28 की, उस दिन रात में सारे आर्टिस्ट को अरेंज करे। सुबह 6 बजे शूट है बोल के, रातों रात अरेंजमेंट्स हुआ, रातों रात कैमराज लाइट्स वगैरह सब अरेंज करके सुबह सुबह शूट स्टार्ट कर दिए। उसके बाद में दूसरे दिन से हम लोग फार्म हाउस पे गए, वहाँ पर 5 दिन की शूट थी। तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसका काम हुआ और बहुत अच्छा मैनेज कर लिया हम लोग। ऐसा नहीं कि कोई भी यहाँ पर किसी को कोई जिम्मेदारी नहीं थी, यहाँ पर सब लोग एक दूसरे को काम बांट लिए थे कि भाई तुम ये करना, तुम ये करना, तुम ये करना। ऐसा नहीं कि कोई दूसरे लोग को हम लोग हायर करे, भाई आप पकाने के लिए एक को, मैनेजमेंट के लिए एक के लिए, लाइन प्रोड्यूसर एक को, ऐसा कुछ नहीं था। सब हम लोग टीम मिलके ही करे, सब ग्राउंड लेवल का वर्क करे यहाँ पर। जैसा कि आपने बताया कि इसमें एलिमिनेट होगा, निकाला जाएगा पब्लिक की वोटिंग की जानिब से, लेकिन क्या इसमें कुछ, अगर शायद हैदराबाद में भी बहुत से आर्टिस्ट हैं, अगर किसी को इसमें इंटर होने का कोई मौका मिल सकता है या फिर किसी को एंट्री हो सकती है? तो बिल्कुल मैं क्या, हम लोग तो पहले से ही हर किसी को चांस देते हुए आए हैं, क्योंकि जब भी किसी कैरेक्टर की ज़रूरत पड़ती तो हम लोग ये नहीं सोचते कि भाई नहीं स्टेज कराएंगे, दूसरे को लेना ही नहीं। तो हम लोग हैदराबाद के सारे आर्टिस्ट के ऊपर नज़र रखते हैं कि किसको कौन सा कैरेक्टर दे सकते हैं। तो हम लोग जितना हो सके उतना कोशिश करके जिसके भी ज़रूरत पड़ती है उसको हम लोग बुलाते हैं, उसको काम कराते हैं, उसको ही देते हैं रोल। और बहुत मतलब एक नज़र रहती है हम लोग की हर किसी पर कि किसको कौन सा कैरेक्टर दे सकते हैं। तो इसमें बहुत जल्दी और एक वाइल्ड कार्ड एंट्री होने वाली है। तो कोई भी एक अच्छे बंदे को पकड़ के हम लोग एक कैरेक्टर जो हम लोग के माइंड में है वो हिसाब से एक बंदे को या बंदी को पकड़ के उसको वाइल्ड कार्ड एंट्री देने वाले हैं। अच्छा,
अब हम ये जैसा कि बाल खां अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं या फिर एंकरिंग कर रहे हैं, कुछ एक झलक हो जाए आज उस बारे में। बाल खान का क्या है, लाइक सलमान खान के ऐसा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका दोस्त बाल खान और आप देख रहे हैं बिग बॉस हैदराबादी। यहाँ पर जो भी होगा, सही के सिवा कुछ नहीं होगा, ऐसा उसका इंट्रोडक्शन है। और बैकग्राउंड में बिग बॉस की आवाज़ें भी है। बिग बॉस की आवाज़ सुने तो आप लोग आप पेट पकड़ के लौटना खाली बड़ी बात से ना, खाली कुलाटियाँ मारना, अरे बिग बॉस इन्हें है क्या बोल के। खतरनाक आवाज़ है बिग बॉस की, खाली सुनते की बोलना, अरे नहीं अब तो पूरे एपिसोड देखता हूँ मैं, खाली इसको ले लेके आ जाओ बोलना आप। वैसा है बिग बॉस का कैरेक्टर। 2 कैरेक्टर्स है बिग बॉस के, सुबह में एक शिफ्ट रहती है आवाज़ देने वाले की, शाम में एक शिफ्ट रहती है। सुबह आते की इज्जत से आते भाई, बिग बॉस बोल रहे खाना खा लो बोल रहे, नहीं तो खाना नहीं मिलता बोल रहा निकाल देते बोल रहे, ऐसा। रात में एक ऐसा कैरेक्टर आएगा, उसकी आवाज़ सुनते कि आप बोलना, अरे रे फ़ोन इधर ला बोलना पलटा के। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आज थे ग्लैमर की ओर। थैंक यू सर। अब ग्लैमर की ओर आते हैं। ग्लैमर, अब आप जानना चाहेंगे कि आप लोगों को ये पहली बार इस तरह का जो प्रोग्राम, जी जी बिल्कुल, किसी का, हमारे नूरजहां है जी जी जी, आइए कैरेक्टर आइए प्लीज़, जी जी। बिग बॉस हैदराबादी में 3 लड़कियां हैं, जिसमें एक का कैरेक्टर नेम है नूरजहां और दूसरी है सुनहरी। इनका नाम मैं इनसे ही बोलने लगाऊंगा क्योंकि इनका ऐसा नाम है, खाली इन्हों बोले तो यहाँ के पूरे लोग हंसना, बड़ी बात से तो। एक बार माइक दीजिए भाई। तो 3 लड़कियों के कैरेक्टर्स है बिग बॉस में। एक नूरजहां जो कि हैदराबाद के बहुत मशहूर शेफ है, इनके नानी और उनके मम्मी, और इन्हों भी एक शेफ है समझो। तो एक कैरेक्टर है नूरजहां का और दूसरा कैरेक्टर है सुनहरी, और तीसरा कैरेक्टर है, इनका नाम इन्हों खुद बोलेंगे, अब्बा की परी। तो ये अब्बा की परी का एक कैरेक्टर है। तो आप बिल्कुल अभी सवाल कर सकते हैं हमारे सारे ग्लैमर से, या बिल्कुल जैसा कि नूरजहां का काफ़ी अच्छा कैरेक्टर बताया गया है, तो आप ये पहली बार कर रहे हैं या फिर इससे पहले भी कर चुके हैं, और ये बिग बॉस में करके आपको कैसा लगा? सच में पहली बार है, लेकिन एकदम मस्त एक्सपीरियंस था। मतलब बिग बॉस ऐसा हैदराबाद में सच में है तो कैसा रहता, दैट्स व्हाट इट्स गोना बी हियर। फुल ऑन एंटरटेनमेंट, हंस हंस के पागल हो जाना आप लोग। क्या आपको ऐसा अच्छा लगा उसमें जो इतना हासिल हो? सब कुछ ऐसा कुछ है ही नहीं उसमें कि अरे ये तो अच्छा नहीं है बोल के हम एक सेकंड के लिए भी सोच नहीं सकते। जब हम लोग खुद कर रहे थे, इतना हंस हंस के पागल हो गए थे हम लोग। तो ऐसा कुछ डायलॉग है जो आप इस वक्त लोग हंस सके, तो जैसा डायलॉग? ओके ओके जी। अरे आपा, चुप कोल्ली पापा। एक बार वो डायलॉग बोली जो अभी आपने एक ट्रॉल में बोला है कि अम्मी का चूल्हा हर वक्त खुला, कुछ ना। या अम्मी का चूल्हा 2400 घंटे खुला। टिन टिन टिन। सिर्फ और सिर्फ अम्मी का चूल्हा 24 घंटे खुला। थैंक यू। तो समीरा जी, आप है अब्बा की परी, इसमें एक ऐसे कैरेक्टर निभा रही हैं, तो आपको ये एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरे पास तो कुछ वर्ड्स नहीं है। पहली बात, ये एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत बेस्ट था। अब तक मैं बहुत सारे शूट्स करी हूँ, लेकिन ये शूट थोड़ी हटके थी और स्पेशल थी जी। तो आपके जो कैरेक्टर है इसमें और जिस तरह से आप निभा रही हैं, हमने देखा है, तो आपको उस पर क्या मतलब उम्मीदें हैं? उम्मीद तो ये है कि सबको बहुत पसंद आएगा। हमने जितनी कोशिश करना था उससे कहीं ज़्यादा हमने कोशिश की। जब पहली बार हम स्क्रिप्ट पढ़े थे तो हम खुद हंसी को रोक नहीं पाए, तो हम लोग ये सोचे कि पब्लिक भी हमसे कहीं ज़्यादा हंसेंगे। तो मेरे रोल के हिसाब से मैं सोच रही हूँ कि सबको बहुत पसंद आएगा ये। कोई डायलॉग इसमें आपका सिंगल वाला? ये सस्पेंस रहा तो ही अच्छा है। एक बाराती बता दीजिए। छी, कितनी गंदी बदबू आ रही। कौन गया था वॉशरूम को? चलिए, तो आप बताइए आपका क्या कैरेक्टर है? आपका यह पहला शूट है या पहला प्रोग्राम है या आप पहले कर चुके हैं? कैसा रहा एक्सपीरियंस? एक्चुअली मेरा पहला शूट है। एक्चुअली बाय प्रोफेशन आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट। मेरे को फर्स्ट टाइम एक्टिंग का एक्सपीरियंस हुआ है। मेरे को ऑफ़र किए थे एक्टिंग, तो मेरा रोल है सुनहरी का। एज अ वाइल्ड कार्ड मैं आ रही हूँ जी। तो वो आप जब देखोगे तभी पता चलेगा लाइक। लेकिन अभी हम यहाँ एक पता करना चाहेंगे एक चीज़, जैसा कि आप कहेंगे पहली बार कर रहे हैं, तो आप सही और सच्चे दिल से बताएं कि सबसे अच्छा काम आपको किसका लगा? अम्मा बहन पे आ गया तो मैं हो गया ना भाई तू। अरे बोल ताने, तुझे कोई एक चाकू लेके काट दूं?
सबसे अच्छा टीम वर्क था. यस, इट वाज ग्रेट एक्सपीरियंस. लाइक वर्ड्स कम है बट बहुत एंटरटेनमेंट है और हंसी का मतलब ठिकाना ही नहीं है. हर एक लाइन में पंच है. यस, डायरेक्शन कैसा था? इट वाज ग्रेट. प्रिंस. आपकी एक्टिंग में या फिर जो भी चीज़ में सबसे ज़्यादा साथ आपको किसने दिया? एक्चुअली फुल टीम वर्क था. मेरे को डायरेक्टर सर इमरान दोनों ने काफ़ी सपोर्ट किया. एज इट वाज माय फर्स्ट टाइम एक्टिंग एक्सपीरियंस. तो बहुत अच्छा लगा मतलब काम करके. बहुत सपोर्ट भी मिला एंड एनकरेज भी करें. सो इट वाज यस. इंशाल्लाह अगर मौका मिला तो आई विल डेफिनेटली गो फॉर द एक्टिंग. तो ये थी तमाम डिटेल्स, ये थे तमाम दक्कन उड्स के जो प्रोग्राम है. तो आज हम बता रहे थे बिग बॉस हैदराबादी स्पोर्ट्स का, जो कि हमने आपको तमाम यहाँ जो कास्ट स्टार कास्ट उनसे भी बात करवाई है और जो बातें और हमने जो शूटिंग के दौरान हुई वो तमाम चीज़ें अब डिटेल्स आप तक पहुँचाई हमने. और भी इसी तरह के प्रोग्राम और इसी तरह के प्रोग्राम्स और एडवर्टाइजमेंट या न्यूज़ देखने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को. यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और फेसबुक इंस्टा पर ज़रूर फॉलो करें. कैमरामैन फारूक के साथ मैं जफ़र खान, Z Now TV के लिए देखते रहिए Z Now TV का बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम दक्कन उड्स से. Z Now TV यही सच है. हैदराबादी बिग बॉस सीजन 1. बिग बॉस का घर कितना अच्छा है. अम्मी को बोल कितना ससुराल वालों को एडजस्ट कर रहे हो बोल के मुझे भी. शेख हमदा इब्न अब्दुल रशीद अल याही. अल्लाह शेख कितने अच्छे हो जी तुम. अम्मी अस्सलाम वालेकुम. कैसी दिख रही हूँ मैं? अच्छी दिख रही हूँ ना? मैं बेमेरा काम छोड़ते भैया. तुमने तो खाने को पानी दिया, पीने को खोलने दिया, ओढ़ने को महीने दिए भैया. अन्ना एक तू बीच में लगवा दे तो बात गलत हो जाती. अच्छा शेख तुम्हारा मूड कहाँ है? सिर्फ और सिर्फ अम्मी का चिल्ला 24 घंटे खुला. पागल बिल्ला जैसा दिखा रहे हो. लग में हाथ डाल तुम के साथ निकाल ले तुम. अरे जल्दी निकलो सर, सवाल क्या रहा? निकल जाओ. अरे क्या अन्ना इतनी देर में नहीं होता अंदर. गंदी बदबू आ रही थी वॉशरूम से. कौन गए थे? ऐसा दिख रहा था कोई डेनिस का ढक्कन उठा दिया जैसा. फू. आप गलत समझ रहे? मैं ऐसा नहीं हूँ. छी राहुल बिलाको है. फिलहाल कामिना बेगम पेट, मलक पेट, माता पेट, बाजार है, जुबली. अम्मा बहन पे आया तो भैया हो गया ना भाई तू. अरे बोल ताने तो देखो एक चाकू लेके